नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कुछ वीडियो के जरिए एक बार फिर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। डेड बॉडी पड़ी हुई एम्स हॉस्पिटल में सारा काउंटर खाली है, सारे डॉक्टर कंपाउंडर कोई बात सुनने के लिए देख लीजिए। एक गाड़ी में 7 पेशेंट को लग गया है। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, पहले आप सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इन दो वीडियो को देखिए। इन दोनों में से पहला वीडियो पटना एम्स का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा एनएमसीएच का। पहले वीडियो में एक महिला एम्स की कोविड वार्ड में बद इंतजामी की कहानी बयां कर रही है। एम्स हॉस्पिटल में सारा काउंटर खाली है, सारे डॉक्टर कंपाउंडर कोई बात सुनने के लिए नहीं। देख लीजिए, देखिए सारा कैसे खाली है। अब दिखाते हैं, आप बेड और आपको दिखाते हैं। सुनो ना, सारा देखिए। नहीं, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ बेड खाली है, में लाठी तैयार किया गया है हम लोगों के लिए। और यहाँ बेड खाली है, ऑक्सीजन का इंतजाम है, लेकिन पेशेंट को नहीं रखा जाएगा, वो सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए। ये है एम्स हॉस्पिटल का नजारा, गौर से देखिए। अब आपको दूसरे वीडियो के बारे में भी बता दें। ये दूसरा वीडियो एनएमसीएच के आईसीयू सेंटर का है, जहां एक युवक आईसीयू सेंटर में 2 दिन से पड़े 2 शवों के बीच पिता का इलाज कराने की मजबूरी बता रहा है। ये 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। देखिए एक ये बॉडी है, अब ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये मेरे फादर है, इनको छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं, इनको मरते हुए छोड़ के नहीं, ये ठीक होके जाएंगे। और थोड़ा फेस दिखाइएगा ऊपर, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक होकर जा सकते हैं। पर ये कंडीशन इतना सिचुएशन खराब करके यहाँ पे रखा गया है कि कोई भी इंसान आए तो डर के मारे अपना क्षमता खो सकता है। या इन दोनों वीडियो को बनाने वाले आम लोग हैं जो सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ सोशल मीडिया में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों वीडियो पर अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि मौका चुनाव का है तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया और सत्ता पक्ष ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए धन्यवाद दे रहा है। वही सोशल मीडिया का उपयोग करके आम लोग इनकी नाकामी को उजागर करने लगे हुए हैं। तो अभी तो ट्रेलर है, असली फिल्म विधानसभा चुनाव में इनको पता चलेगा कि ये डिजिटल और वर्चुअल के फेर में है। जनता इनको एक्चुअल में आईना दिखा देगी। अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से भी सकारात्मक चीजों को सरकार के नजर में लाने का काम करती है जनता, तो निश्चित रूप से हम उसको बड़े ही पॉजिटिव ढंग से और उस पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। हालांकि जानकारों की माने तो सोशल मीडिया की ताकत को अब आम लोग भी समझ गए हैं और अब वो इसके जरिए हर खबर से सबको बाखबर कर रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में इन वायरल वीडियो की अहमियत भी बढ़ गई है। विपक्ष के लिए ये मुद्दा बन गया है तो सरकार के लिए समय रहते चेतने का संकेत। कोई कमी है तो सत्तारूढ़ दल में कमी है तो विपक्ष मुद्दा बनाएगा, ये तो आम वाली बात है। लेकिन जनता कितनी जागरूक है, ये सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी वह जो है सो उजागर कर दे रही है। खामियां सरकार को इसमें समय रहते सचेत हो जाना चाहिए और यही एक समझिए एक तरह से जनता कर भी रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इन वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वाकई अगर ये वायरल वीडियो सच बता रहे हैं तो सरकार को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष चुनावी साल में सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करने वाला कोई भी ऐसा मुद्दा छोड़ना नहीं चाहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए ये 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। इधर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने पर सुझाव की मांग की। आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से सुझाव देने को कहा है। आयोग ने पूछा है कि महामारी के समय में मतदान, जनसभाएं, प्रचार किस तरह से किए जाए या फिर इसके लिए क्या नियम बनाया जाए। इस पर पार्टियां अपने सुझाव को भेजे। आयोग ने इसके लिए 31 जुलाई तक सुझाव भेजने के लिए कहा है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव संभावित है।
दरअसल बिहार के तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को खत लिखा है। कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से कहा कि वो समीक्षा करे कि क्या इस महामारी के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं। पत्र के जरिए मतदाताओं और पार्टियों के बीच डर का जिक्र करते हुए कहा गया कि चुनाव एक कोरोना फैलाने का इवेंट नहीं बनना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है, जबकि 7 करोड़ मतदाता है। चुनाव के समय आयोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम का पालन करवा पाएगा। बाढ़, बिहार और लाचारी, सालों से यही नियति रही। हर साल बाढ़ की विभीषिका में लोग ऐसे फंसते हैं कि जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जगह जमीन कुछ नहीं खे हमरा तो जीवन जब तक कुछ नहीं न मांग चांगे बाबू लोग के केहू नहीं खे हमरा। बिहार में बाढ़ ने बेबस कर दिया है। आंखों के सामने घर तबाह हो चुका है। रहने के लिए स्थान नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? न खाने का सामान है, न सोने के लिए बिस्तर है। लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जिंदगी कटेगी तो कैसे। बस कातर निगाहों से उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए। तस्वीरें इनकी व्यथा को साफ साफ बता रही है। ये गोपालगंज का रजवाही गांव है। बाढ़ ने यहाँ इस तरह की तबाही मचाई कि लोगों ने NH2 के किनारे टेंट को ही अपना आशियाना बना लिया। लेकिन मुश्किल ये है कि 10 बाई 5 के टेंट में 8 लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। टेंट छोटा है और परिवार बड़ा, लिहाजा खाने से सोने तक की व्यवस्था यहीं पर रखना इनकी मजबूरी बन गई है। यही मैं ये तनल बा 500 का पल्ली मंगावी है। अच्छा, ये पल्ले भी आप लोग अपने ही पैसा से खरीदे? सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं दिया? ना एक इनके मंगन परसों का कहले अब यही बानी सही पर एगो लड़का गिर गल पानी में तो उठा के तब वही से बांधा पर आली। अच्छा, मतलब एकाएक पानी घुस गया था तो फिर जान बचाने के लिए भागे? पानी हो गए तो इसी हड़बड़ी में सब सामान भी छूट गया होगा घर पे? हाँ। बेबसी सिर्फ यही नहीं है। गोपालगंज के शीतलपुर की हालत तो और भी खराब है। शीतलपुर में न्यूज़ 18 की टीम को एक ऐसा ही परिवार मिल गया। गांव का नाम है शीतलपुर। जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें जानकारी मिली कि भाई गांव में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। घर को लोग छोड़ कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए रहने के लिए। लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि इस परिवार के सामने ऐसा संकट है जिसकी तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सविता देवी नाम है इनका, इस महिला का। इनके गोद में एक बच्चा है जो 6 महीने का है और इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। मौसम लगातार बदल रहा है, गर्मी ठंडा गर्मी ठंडा। एक और इसकी बच्ची है, वो भी ठीक से देख नहीं पाती है। सविता जी, खाना पीना कुछ मिल रहा है? ना कुछ मिला है। कुछ नहीं मिला है। हमें तो किराए पर दिलम बनी, कुछ नहीं खर्ची, कुछ नहीं खेजी। तो कैसे बच्चा को खिलाती हैं? वही चटा उटा के केहू समझ मांग चांग के खियाई ले। हम जगह जमीन कुछ नहीं खे, हमरा तो जीवन जब तक कुछ नहीं न मांग चांग के बाबू लोग के। ये दर्द की इंतहा है। हर साल की यही नियति है। अब बस उम्मीदों का सहारा है कि काश कोई इनकी गुहार को सुन ले और परिवार की मदद कर दे। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में बीआरसी कार्यालय के परिसर में भी बाढ़ का पानी जमा हो गया, जिससे शिक्षकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रखंड मुख्यालय स्थित
एसएफसी गोदाम के अलावा भी कई विभाग ऐसे हैं जहां बाहर पानी भरा हुआ है। हालांकि मधेपुर में कोसी, कमला और बलान नदियों के जलस्तर में कमी आई है। इससे यहां के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि गेहुमा और सुगरवे नदी के जलस्तर में कमी अब भी नहीं आई है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। बेनीपट्टी के कारहरा पंचायत में खेतों में फैला पानी अब सड़कों के ऊपर से बहने लगा है। ग्रामीण इलाकों की सड़कें जहां तहां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं पानी भरे होने के चलते ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। महिलाओं और बच्चों को गांव से बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि करहरा पंचायत के लोगों को कमोबेश हर साल बरसात के मौसम में इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है और इसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। बहुत कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से नेताओं के द्वारा ठगा गया एक पंचायत, करहरा पंचायत, जो हमेशा से एमपी के द्वारा, एमएलए के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक केवल ठगा गया। अपने सरकार और सत्ता के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को नासूर बना के रख दिया है यहाँ के सत्ताधारियों ने। मधेपुरा में लगातार बारिश और नदियों के उफान की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। केला, धान, मक्का, पटसन और कई फसलें तबाह हो गई हैं। खेतों में कई दिनों तक पानी लगे होने की वजह से धान की फसल बर्बाद हो गई। केला किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की, लेकिन निराशा हाथ लगी है। वहीं कृषि विभाग ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। सावन में लॉकडाउन के कारण केला भी नहीं बिक रहा है और पानी इतना आया जो कि सब फुटिंग भी रुक गया है। तो उसमें सर हम लोग का क्या अति होगा, हम लोग का बहुत बड़ा क्षति हो गया है। वहाँ के किसान सलाहकार को ये निर्देश दिया कि आप पंचायतवार किस पंचायत में फसल की क्या स्थिति है और कितनी क्षति हुई है, इसका विस्तृत प्रतिवेदन जिला कृषि को उपलब्ध कराएं। वैशाली के लालगंज में स्वचालित मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन 2 महीने बाद भी यहां काम की शुरुआत नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे यहां जंगल झाड़ उगने लगे। इसे बनाने का मकसद था कि प्रखंड स्तर पर किसान और आपदा विभाग को मौसम की जानकारी सही समय पर मिल पाए, जिससे नुकसान से बचा जा सके। हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र को चालू कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये कब शुरू हो पाएगा इसका जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा। किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है, कुछ पता चल नहीं रहा है। मतलब जिला स्तर पर जो निकलता है उसमें आपको अभी दिखा है, जो उसमें दे रहा है थंडर स्टॉर्म, यहाँ भयानक धूप है। यहाँ जो जिस समय धूप रहेगा वो देगा जो धूप होना है, उस दिन यहाँ वर्षा हो रहा है। तो किसान क्या उसका उपाय करेगा? वो सब बुझिए जो केवल सरकारी फाइल में सब काम हो रहा है, जमीन पर कुछ नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कल बैठक भी है जिला में, तो इसको हम लोग रखेंगे कि यथाशीघ्र इसको कार्यान्वित किया जाए, इसको फंक्शनल बनाया जाए, ताकि अपने उद्देश्य को प्राप्त कर। हर घर नल का जल योजना सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। गांव में इसकी क्या तैयारी चल रही है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल अपने अंतिम चरण में है। न्यूज 18 की टीम इस हकीकत के दावे को देखने पटना के नजदीक दरियावा पहुंची, तो काम युद्ध स्तर पर चलता दिखा। पीएचडी विभाग का टावर बनाया गया है। ये देहाती इलाके में बनाया गया है। हर गांव में, हर कस्बे में इस तरह का एक टावर बनाया जाएगा, या इससे छोटा भी टावर बनाया जाएगा, जिसमें नल का जल एकत्रित किया जाएगा, उसे भरा जाएगा इस टावर में, उसके बाद उसे गांव में भेजा जाएगा। 10-15 दिन में सर चालू। अच्छा, कैसे पानी पहुंचाते हैं आप लोग? किस तरह से पानी पहुंचाएंगे, क्या बता दें? पाइप तो हमारा सर गया हुआ है। हाँ। तो घरे घर में भी नल लगवाना है। अच्छा। और नल लगवा कर फिर हम लोग चालू। कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां काम पूरे हो चुके हैं और लोगों को पानी की सप्लाई भी की जा रही है। दावों के बीच हमारी टीम पटना के गंज इलाके में हकीकत को जानने पहुंची, तो लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए। आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं पटना जिले के गंज पर। ये ग्राम पंचायत है। आप लोग क्या पानी पहुंचता है सही समय पर? पानी पहुंचता है? हाँ। कितना देर पानी पहुंचता है?
तुरते हमने की तो पर टंकी तक भीड़िया पहुँच जाता है पानी। सही समय पर आ जाता है? 2 समय? हाँ 2 समय तो लगभग आ जाता है। अच्छा, कितने बजे आता है पानी? वही 7 बजे से लगता है कि 1-1.5 घंटा चलता है, 8:30 बजे तक बस। अच्छा। शाम को मतलब कि वही 5 बजे से चलता है तो 7 बजे तक, 6:30 बजे तक फिर। दरअसल इस परियोजना को 2 विभागों में बांटा गया है, एक पंचायती राज विभाग में, दूसरा पीएचईडी विभाग में। पूरे बिहार में 1,14,000 वार्ड हैं। इनमें पीएचईडी विभाग के पास 56,079 वार्ड हैं, बाकी पंचायती राज्य विभाग के पास है। पीएचईडी विभाग के मुताबिक इस परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है, बाकी 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी सबसे बड़ी बाधा आ गई ये कोरोना को लेकर, थोड़ा काम स्लो हुआ। इसके बावजूद भी हम जो हमारे पास जो 56,079 वार्ड हैं, उन वार्डों में के 60% घरों में अब तक नल से जल पहुंचा चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक हम सभी घरों तक पहुंचा दें। तैयारियों को देखकर तो यही उम्मीद है कि अब जल्द ही हर घर को साफ पीने का पानी मिलने लगेगा और लोगों की पानी की समस्याएं इस साल खत्म हो जाएगी। ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। पूर्णिया से होकर नॉर्थ ईस्ट की ओर जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। NH 31 की हालत इतनी जर्जर है कि हर रोज हादसे हो रहे हैं। बरसात से पहले मरम्मती नहीं किए जाने की वजह से सड़क की ये हालत हुई है। खतरनाक जगहों पर NHAI की ओर से न कोई निर्देश दिया गया है और न ही मरम्मती का काम चल रहा है। गाड़ी चालकों का कहना है कि यहाँ सड़क से गुजरना बेहद खतरनाक हो गया है। हर दिन जो है मतलब कुछ न कुछ होते रहता है। यहाँ पूरा प्रॉब्लम है, यहाँ गड्ढा भी हो गए हैं सर, और जो है वर्षा में जो है बड़ी दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। बड़े समय अभी तक बनाया नहीं? अभी तक बनाया नहीं है सर यहाँ पे। रोज दिक्कत है टेम्पो वाले को? जी सर, टेम्पो वाले को भी परेशानी है, हर गाड़ी वाले को परेशानी है सर। कैमूर के स्टील ब्रिज पर लंबा जाम लगा हुआ है। घंटों से ट्रक सहित कई गाड़ियां कतार में खड़ी हैं। दरअसल इस ब्रिज से 50 से 55 टन क्षमता की गाड़ियों को पार कराने का आदेश है, लेकिन ओवरलोडेड गाड़ियां पार हो रही हैं। इससे इसके टूटने का खतरा है। इसके लिए NHAI के निदेशक जो हैं खुद ब्रिज पर मौजूद रहते हैं और गाड़ियों को चेक करने के बाद ही आगे बढ़ने का परमिशन देते हैं। निदेशक का कहना है कि कई राज्यों को जोड़ने वाला यही ब्रिज एकमात्र सहारा है, इसलिए किसी हाल में यहां से ओवरलोडेड गाड़ियों को नहीं जाने देंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट देगी तो ये इशू रिजॉल्व होगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक जाम की स्थिति आज अगर 10 किलोमीटर है, कल 20 किलोमीटर हो जाएगी और आगे चल के 50 किलोमीटर भी हो जाएगी। तो मैं इस ब्रिज पे से ओवरलोडेड व्हीकल्स को नहीं जाने दूंगा। 30 से 40 घंटा हो गया है और इतना ही और लगेगा कम से कम। तो कोई सूचना है अधिकारी या कोई कुछ बताया नहीं चाहिए? कोई कुछ नहीं बता रहा है। ये गाड़ियां चल रही है, बोल रहे हैं बदरी वाली गाड़ियों के कारण है आगे। बदलते वक्त में पुराना युग एक बार फिर लौट रहा है। वायरस संकट से जूझते लोग कैसे पुराने सिस्टम को अपना रहे हैं, देखते हैं इस खबर के जरिए। कोरोना काल में इम्यूनिटी लेवल में बढ़ोतरी बचाव में सबसे मददगार है। यही कारण है कि इन दिनों आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज भी इसके लिए तैयार है और लोगों को सलाह और दवाइयां लगातार दी जा रही है। आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। बीमारी नहीं हो, अगर हो भी तो लोग इससे निजात जल्दी पा जाएं। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और आयुर्वेदिक दवाओं का लोग सेवन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लोग आते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। बिहार में सरकार की ओर से स्थापित आयुर्वेद और यूनानी औषधशाला भी है, जहां दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है। यहां से कॉलेजों में दवाइयों की सप्लाई भी की जाती है, जो लोगों के लिए काफी सहायक है। अस्पताल और यूनानी तिब्बी राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल दोनों से रिक्विजिशन आता है, पर मंथ आता है, कभी 2 बार आता है महीना में, कभी 3 बार आता है। जिस दवाओं का रिक्विजिशन आता है उसको हम लोग तैयार कर, कुछ दवाएं तैयार रहती हैं और जो तैयार नहीं रहती है तुरंत हम लोग तैयार करके उस वहाँ जो उसके रिक्विजिशन के आधार पर हम लोग सप्लाई करते हैं। कोरोना से जंग के बीच पुरानी पद्धति वाकई लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। उम्मीद है चुनौती के बीच आयुर्वेद के लिए ये नया अवसर होगा।
लेकिन कोरोना संक्रमण के काल में इसकी महत्ता काफी बढ़ी है और सरकार को भी ध्यान देना होगा कि आखिर जिस तरह से आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास बढ़ा है तो आयुर्वेदिक संस्थाओं को मजबूत करें। कैमरा राजेश के साथ विजम पांडे, न्यूज 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।